डलहौजी उपमंडल के अंतर्गत आने वाले बनीखेत क्षेत्र में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर होने से लगातार मुश्किलें बढ़ने लगी है। देर रात बनीखेत में फ्लैश फ्लड आने से 37 घरों और दुकानों को भारी नुकसान देखने को मिला है। इन सभी दुकानों और घरों में पानी और कीचड़ घुसने से करीब 40 लाख रुपए की राशि के आसपास नुकसान डलहौजी प्रशासन द्वारा आंका गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाई गई है। हालांकि डलहौजी प्रशासन की ओर से एसडीएम जगन ठाकुर ने पीड़ित परिवारों को 94,000 के करीब राहत राशि प्रदान की है। इस फ्लैश फ्लड में एक बोलेरो गाड़ी और एक स्विफ्ट कार भी बह गई है, जबकि पिकअप वाहन को फ्लड से बाहर निकाल लिया गया है और पिकअप वाहन का काफी नुकसान हुआ है, जबकि स्विफ्ट कार काफी दूर गहरी खाई में बह गई है। स्थानीय जनता ने अपना दुख बयां करते हुए प्रशासन से मांग की है कि इस नाले का कुछ समाधान निकाले ताकि जनता को किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ इसी प्रकार की घटनाएं होती है और यहाँ की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय जनता ने इससे पहले भी कई बार इस नाले के बारे में सरकार को अवगत करवाया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं एसडीएम डलहौजी ने बनीखेत क्षेत्र का दौरा करके पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। हालांकि इस बारिश से कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर का कहना है कि देर रात फ्लैश फ्लड आने से बनीखेत में 37 घरों और दुकानों में पानी और कीचड़ आने से नुकसान हुआ है, जिसमें करीब 40 लाख का नुकसान आंका गया है। हालांकि इसमें 2 गाड़ियां भी फ्लड में बह गई है और प्रशासन की तरफ से 94,000 के करीब राहत राशि प्रदान करने का काम डलहौजी प्रशासन द्वारा किया गया है। बहुत भरी हुई है। वो भी रात वहाँ स्कूटर के पीछे खड़ी करी हुई थी, वो भी चली गई पानी में बह के। हमारे पड़ोसियों ने देखी, कहते इंडिकेटर सब ऑन हुआ उसका, गाड़ी बह के पता ही नहीं चला गई कहाँ पे। वो मेरे हस्बैंड गाड़ी ढूंढने गए। फर्नीचर वाली दुकान का सारा सामान खराब, कट्टे साटे रुड़ के चले गए। नवी वाली पता नहीं भैया, कुछ पता नहीं, गड्ढे लपड़ गए थे, कोई पता नहीं कितने मिलती भी है। खिड़की तक पानी ये निशान था पानी में। ये बेड उठा बरामदे बरामदे तैर क्या है? बस मेरे से रहने घर से ना पूरा पानी है ना कमरे में सारे बेड के ऊपर पानी। तो कोई चले भी नहीं जाता है। मैं तो बेड पे हूँ, तो रात को पानी आ गया तो मेरे बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान।
कहते हुए कि भाई कुछ जेसीबी लगाओ या कुछ लगाओ, इस खड्ड को गहरा करवाओ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम रमेश कुमार, मैं यहीं के बनखेत से लोकल रहने वाला स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर पिछले कल रात को इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी आया कि ज़्यादा हैवी बारिश हुई है कि इस नाले में कम से कम जो है 4-5 फुट पानी जो है रात को जो है आया है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है बादल फटा है, और बादल फटने की वजह से जो है यहाँ पर जो है पानी आया। और इस पानी ने इतना नुकसान किया है कि लोगों के घरों में यहाँ से इस नाले से लेकर पीछे जितने घर हैं सभी के घरों में कम से कम जो है वो 2.5 और 3-4 फुट जो है पानी था। और किसी के बिस्तरे खराब हो गए, किसी के बेड बॉक्स खराब हो गए, लोगों को भारी जो नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन से ये हम गुहार लगाते हैं कि इस नाले के बारे में हमें कई बार लिख के दे चुके हैं, कई बार हमने इनसे प्रार्थना की है कि इस नाले को जो है कम से कम जो है पुल को बड़ा किया जाए और यहाँ पर जो है ये डंगा वगैरह लगाया जाए, जिससे जो है हमें राहत मिले। परंतु प्रशासन ने आज दिन जो है इसके ऊपर कोई भी जो है कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ जो है अपने वोटों तक आते हैं और जो वोट मांगते हैं उसके लिए आते हैं बस, और अपने वादे जो है पूरे करके ऐसे भाग जाते हैं। तो उससे सच बताना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में जो है आगे से ऐसा न हो, ताकि जो किसी को जनमानी जो है नुकसान उठाना पड़े। धन्यवाद। कल देर रात को बनीखेत पद्दर मैदान में फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसके कारण लोगों के घरों में भी और दुकानों में भी जो बारिश का पानी है वो अंदर गया है, मलबा भी गया है। मौके पर जाकर हमने पूरा इसका सर्वेक्षण किया है, जिसमें कि करीब 37 जो दुकानें और घर हैं उनको फौरी राहत दी गई है। और साथ में इसमें 2 व्हीकल जो साइड में पार्क हो रखी थी, उसमें एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर, वो भी इस फ्लैश फ्लड में बह करके जो है वो नाले में नीचे तक दूर तक गई हैं। और इसके साथ हमने करीब 94,500 रुपये का जो मुआवजा है वो इन 37 परिवारों को दिया है। और ये जो नुकसान है ये करीब 40 लाख का जो नुकसान है वो हुआ है।